सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम ये सिंपल गाउन बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने इसके लिए ओनली 4.5 मीटर मैंने 4.5 मीटर से कपड़े ले लिए हुए हैं। ये रेयन फैब्रिक है विथ सीक्वेंस बुटीक। सो सबसे पहले मैं यहाँ अपना स्लीव्स कटिंग कर लूँगी, ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन जो है बॉर्डर पे, तो वो हमारा कवर हो जाए स्लीव्स में। एंड उसके ऊपर जो बचेगा वहाँ से हम अपना टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं स्लीव्स से कटिंग कर रही हूँ। सो गाइस, हमने सिंपली स्लीव्स सिंपल कट कर लेना है, जैसे हम रेगुलर स्लीव्स कटिंग करते हैं उसी तरीके से अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। एंड आपको जितना लेंथ चाहिए उसी हिसाब से आप रख के कटिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अम्ब्रेला की जगह पर थोड़ा सा घेरा रखते हुए मैंने स्लीव्स कटिंग करा है। तो मार्किंग कर लिया है मैंने अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, हम अपने स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा फाइनल स्लीव्स हमारा कटिंग होकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो जॉइंट फैब्रिक है उसको अलग कर देंगे। हमने थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का स्लीव्स बनाया हुआ है। हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे स्टिचिंग एरिया पे, एंड सेंटर पॉइंट पे भी नोचेस लगा लेंगे, ताकि हमारा सिलाई में आसानी रहे। एंड ये जो हमारा ऊपर का फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम अपना टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर अपना फैब्रिक फोल्ड करके रख लेंगे अच्छे से। ये मैंने सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम अपना मेज़रमेंट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए 7 इंचेस रखा हुआ है, एंड यहाँ हमारा लेंथ 14 इंचेस रहेगा। 13.5 आएगा। हमने फिनिशिंग 14 इंचेस पे मार्किंग किया है। अब हम एक बार इसको अच्छे से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा स्टिचिंग पे चला जाएगा। एंड यहाँ पर अब हम 7 इंचेस पे आर्म होल की मार्किंग करे हैं। एंड यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना मेजरमेंट है उसको 4 में डिवाइड करके हम जितना आएगा उसको हम अपने मेजरमेंट अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। एंड यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे डॉट्स के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे अपने। एंड यहाँ पर 1.5 पर हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये ड्रेस बहुत ही आसान है बनाना गाइस, 5 मिनट में बन जाएगी ये ड्रेस, बहुत ही सिंपल है। गाइस, हम अपने स्टिचिंग एरिया पे नॉचेस लगा लेंगे जहाँ से हमें स्टिच करना है। एंड अब हम यहाँ पर 3.5 पर एक डॉट्स बनाएंगे दोनों तरफ। फ्रंट एंड बैक में 2-2 डॉट्स रहेंगे। एंड ये देखिए, एक हमारा फ्रंट पार्ट है एंड एक दूसरा हमारा बैक पार्ट है। अब हम इस तरीके से एक पार्ट निकाल लेंगे इसमें से। एंड यहाँ पे हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे एंड आर्म होल की कटिंग भी करेंगे, फ्रंट आर्म होल की। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ अपना नेक की मार्किंग करेंगे।
नेक मैंने 3 इंचेस चौड़ाई ली हुई है एंड हाफ इंच छोड़ के मैंने 6.5 पे मार्किंग किया हुआ है। एंड आपको जिस तरह शेप का गला चाहिए उसी हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पान गला बनाया हुआ है, इसको मंदिर गला भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिया हुआ है। एंड इसी तरीके से हम अपना बैक का नेक भी मार्क करके कटिंग कर लेंगे। बैक मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा हुआ है, सिंपल नेक बनाया हुआ है, राउंड नेक। आप चाहें तो बैक में कोई सा भी डिज़ाइन रख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें मार्क करना है, जितना आपको गहराई चाहिए गले में, जितना डीप चाहिए उसी हिसाब से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी नेक की स्ट्रिप कट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अब स्ट्रिप कट कर लिया है मैंने। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे हम नेक कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम ये बैक नेक में मैं एक स्ट्रिप कटिंग करके पाइपिंग वाला गला बना रही हूँ। एंड यहाँ पर हम इस तरीके की नेक वाली पट्टी कट करके स्टिच करके हम दूसरी तरफ तुरपाई कर लेंगे। अब इस तरीके से हम एक साइड में फोल्ड कर देंगे एंड नेक को अटैच कर देंगे। एंड शोल्डर भी अटैच कर लिया है मैंने। ये देखिए नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बैक में जो मैंने दोनों फ्रंट एंड बैक में जो मैंने डॉट्स बनाया हुआ था वो भी बना लिया है। अब हम यहाँ पर अपना स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो राउंड शेप में भी अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड फ्रंट का स्लीव्स कटिंग करना ना भूलें, जैसे हम आर्म होल की तरफ कटिंग करते हैं वहाँ से। अब हम ये मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिया हुआ है। अब हम सीधे इसका फिटिंग स्टिच कर देंगे, साइड से दोनों का अटैच कर देंगे। जहाँ पे हमारा मार्किंग है, नॉचेस लगा हुआ है, वहाँ तक दोनों साइड। ये देखिए रेडी हो चुका है। ये मैंने स्टिच कर लिया हुआ है। अब इसको मैं सीधा करके दिखा रही हूँ आप सभी को। ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है टॉप पार्ट। अब हम इसका गहरा कटिंग करेंगे एंड यहाँ पर हम अटैच करके भी बताएंगे किस तरीके से अटैच करना है। एंड बाकी बचा हुआ सारा फैब्रिक हम घेरे में लगाएंगे। एंड सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर 8 फोल्ड है। अब हम पहले अपना ये टॉप पार्ट का मेज़रमेंट नाप लेंगे। यहाँ से हमारा टोटल 14 इंचेस है, तो हमारा स्टिच करने पर आएगा 13.5। सो वहाँ से हम जितना हमारा मेज़रमेंट वहाँ से हम टॉप पार्ट के माइनस कर देंगे। टॉप पार्ट के लेंथ को माइनस करके जितना हमें चाहिए लेंथ उतने में हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मुझे 53 लेंथ चाहिए था, सो मैंने 53 पे मार्क कर लिया। आपको नीचे से कट कर नहीं करना है क्योंकि हमारा नीचे पर दामन वर्क है, सो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया हुआ है ऊपर से जो कट किया है यहाँ से। ये देखिए हमारा बहुत सारा फैब्रिक है, अबाउट 4 मीटर होगा। 1 मीटर
4 मीटर नहीं, 3.5 मीटर होगा। 1 मीटर हमारा तो टॉप पार्ट में लग गया होगा। एंड ये देखिए, अब हम इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। मैं 2 मुंह वाली प्लीट्स बना रही हूँ, डबल तरफ वाली। आप चाहें तो सिंगल वाली भी बना सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि हमारा अगर ज़्यादा वेस्ट लाइन ज़्यादा हैवी होता है तो उसमें ज़्यादा नहीं दिखता है, कम दिखता है हमारा वेस्ट लाइन। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों तरफ घुमाते हुए, दोनों तरफ फेस करते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से सारे फैब्रिक्स को हम इसी तरीके से प्लेट्स बना के एंड टॉप पार्ट में अटैच कर देंगे, या फिर टॉप पार्ट भी रख के डायरेक्ट हम उसमें प्लीट्स बनाते जाएंगे। दो चारों तरफ इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने रेडी कर लिया हुआ है। इसी तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से अपना ये डिज़ाइनर गाउन रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है इसे बनाना गाइस। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये डिज़ाइनिंग वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड सपोर्ट माय चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी डिज़ाइनिंग वीडियो लेकर।